साथियों कर दो कर दो सब देख रहे क्यों। बाप रे बाप। नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं पीके स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग डिटर्मिनेंट का ऑब्जेक्टिव सेशन चालू किए थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन पिछला वीडियो में किए थे, उसी को आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। आज हम लोग फिर से डिटर्मिनेंट का पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके सामने। अगर आप वीडियो को देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ईमानदारी से समझते हैं, तो आपको एग्जाम में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि डिटर्मिनेंट का एमसीक्यू है। चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, क्वेश्चन दिया हुआ है इतना बराबर इतना दे रहा है, हमसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है, देन x इक्वल टू एक्स का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो चलिए बच्चों बनाते हैं, क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको हम बार बार बताते आ रहे हैं बच्चों की जब भी आपको 2/2 का डिटर्मिनेंट लिखे, जब भी आपको 2/2 का डिटर्मिनेंट दिखता है, तो आप हमेशा ऐसे गुना करिए और बीच में माइनस लगा के ऐसे घटा दीजिए, जो कि आपको बार बार बताते आ रहे हैं। चलिए चलिए इसको बनाते हैं हम। तो ऐसे गुना करना है बच्चों, तो ऐसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस लगाना है, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। फिर उस पर भी वही करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, बीच में माइनस लगा के ऐसे घटाना है। 18 दूना क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 18 दूना क्या हो जाएगा बच्चों, 36 हो जाएगा। 18 दूना क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 36, ये बराबर क्या हो जाएगा, 36 में से 36 गया 0 हो जाएगा। आपको भी पता है एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस 36 क्या हो जाएगा, प्लस का 36। बच्चों पावर हटता है तो सामने वाला किस में जाता है, रूट में जाता है। किस में जाता है, ये पावर हटेगा, सामने वाला किस में चला जाएगा, रूट अंडर। तो रूट अंडर 36 से बाहर निकल के क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस का 6 हो जाएगा। यानी एक्स का सही आंसर क्या आने वाला है, प्लस माइनस 6 आने वाला है, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, +-6। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, +-6। समझ में आया। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, चलिए बच्चों इसको बनाते हैं। ये ऐसे ही 5 नंबरिया में पूछता है ऐसा सवाल, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी दे दिया है, कोई बात नहीं है, बनाते हैं। जब भी आपको 3 को 1 अगर आप बच्चों दिखता है, हम बताए थे आपको 3 को 1 दिखे तो आप चुपचाप 2 को 0 बनाइए। क्या करिए, 2 को क्या करिए, 0 बनाइए। तो इसको R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, R3 कहते हैं। तो 0 एगो ये बन सकता है, एगो 0 इसको बन सकता है। तो क्या करिए, 0 बनाइए। यानी R1 पर आप ऑपरेशन लगा दीजिए बच्चों, R1 माइनस क्या कर दीजिए, R2 कर दीजिए। और R2 पर ऑपरेशन लगा के क्या लिख दीजिए, R2 पर ऑपरेशन लगा के R2 माइनस R3 कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। R1 में से R2 को घटाना है, R1 में से क्या करना है, R2 को घटाना है। चलिए घटाते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। ये 1 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें से ये घटेगा, क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस का y हो जाएगा। और हमारा ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमने लिखा है R2 पर भी ऑपरेशन लगाया है, यानी R2 माइनस R3। यानी ये हमारा R2 है, ये R3, यानी इसको घटाना है तो 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। y में से z जाएगा, क्या हो जाएगा, y माइनस z हो जाएगा। y माइनस z है ये, y माइनस z हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा, वाई स्क्वायर माइनस का z हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। चलिए आपको बच्चों दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर R3 पर कोई ऑपरेशन नहीं लगा था। जिस पर कोई ऑपरेशन नहीं लगता है उसका एलिमेंट को कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये z हो जाएगा और ये z स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया होगा। चलिए अब आप फार्मूला आपको अच्छे से पता है, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो आपको पता है a प्लस बी इंटू में क्या होता है, a माइनस का b होता है। चलिए इसका यूज करते हैं। ये 0 है,
एक्स माइनस वाई है, आपको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा दिख रहा होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इंटू में एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। उसी तरह से ये जीरो है, वाई माइनस जेड है, ये क्या है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों ए प्लस बी यानी वाई प्लस जेड इंटू ए माइनस बी यानी वाई माइनस जेड। चलिए तीसरा रो को कुछ नहीं करिए, इसमें से कुछ होने वाला भी नहीं है। बच्चों आपको हम बताए हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या कॉलम से अगर कुछ कॉमन आता है तब क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये R1 है, ये हमारा R2 है, और ये क्या है, R3 है। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा R1 से कॉमन क्या आ रहा है, इसको आप 5 नंबरिया के तौर पर भी सीख सकते हैं, 5 मार्क्स में ऐसे पूछा जाता है। R1 से आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा क्या, जीरो में सब रहता है, जीरो में क्या होता है, जीरो में सब कुछ रहता है, यानी जीरो में भी एक्स माइनस वाई है, ई भी है इसमें, यानी इसमें से आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, R1 में से एक्स माइनस वाई कॉमन दिखाई दे रहा होगा बच्चों। उसके बाद R2 में से आपको वाई माइनस जेड दिखाई दे रहा होगा, यानी एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, इसमें से हम एक्स माइनस वाई कॉमन लिए हैं तो यहाँ जीरो, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स प्लस ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, उसके बाद ये जीरो, उसके बाद ये 1 हो जाएगा, इसमें से एक्स माइनस वाई माइनस जेड कॉमन आ गया है तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड हो गया। उसके बाद इसमें से कुछ नहीं किया गया है, यानी R3 को ऐसे ही लिख दीजिए, तो 1 है, जेड है, जेड स्क्वायर है। बात समझ में आया होगा आपको। बच्चों आपको हम अब बताते आ रहे हैं डिटर्मिनेंट में अगर दो गो जीरो अगर हो जाता है तो क्वेश्चन को बनाना एकदम आसान होता है। आप क्या करिए, दो गो जीरो को छोड़ दीजिए, यानी इस कॉलम में ना दो गो जीरो हुआ है, जीरो को छोड़ के जो बचता है उसको क्या करिए, उसको पकड़ के क्या कर दीजिए, उसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, इसको पकड़ेंगे, इस 1 को पकड़ते हैं। तो बच्चों जिसको हम पकड़ते हैं उसका रो और कॉलम को क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं, क्या करते हैं, रो और कॉलम को हाइड कर देते हैं। इस 1 को पकड़े हैं तो इसका कॉलम ये है, रो है, इसको अगर हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 1 एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड। ये बच्चों 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसको क्या करना होता है आपको अच्छे से पता है, इसमें एक से गुना होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। बच्चों जब भी 2/2 का डिटर्मिनेंट मिलता है ऐसे गुना करके ऐसे घटाइए, तो एक को आप गुना करिएगा बच्चों वाई प्लस जेड के साथ, एक को किससे गुना करिएगा, वाई प्लस जेड के साथ, तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड ही रहेगा। अब बीच में माइनस लगा के ऐसे गुना करके घटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, यदि क्या है, एक्स माइनस वाई है बच्चों, और वाई माइनस क्या है, जेड है। आगे हम अगर वाई प्लस जेड है, इसका साइन बदलेगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस का वाई हो जाएगा। तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा वाई से वाई कैंसिल हो रहा है, यानी हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, इंटू में क्या रहने वाला बच्चों, जेड माइनस एक्स। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला बच्चों, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, जो कि किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में, डी में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस सी आपको डी में दिखाई दे रहा होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको बच्चों 5 मार्क्स में पूछा जाता है, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे दिया है। आप इस तरीके से 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए बच्चों समझ में आ रहा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके, एकदम दबा के शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछ रहा है। क्या कर देंगे, आपको हम बताए थे 3/3 का डिटर्मिनेंट का इवेलुएट करने का बहुत सारा तरीका है, 6 गो तरीका से आप इसको इवेलुएट कर सकते हैं बच्चों। यानी किसी भी रो या कॉलम को पकड़ के आप इसका एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये प्लस होता है बच्चों, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, इसका एक्सपेंड करते हैं तो इसको पकड़ते हैं, यानी जिसको पकड़ते हैं बच्चों उसका रो और कॉलम को हाइड कर देते हैं। तो रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, 2 बचेगा, 5 बचेगा, और क्या बचेगा बच्चों, 3 बचेगा। उसके बाद क्या पकड़ना है, 1, जिसको पकड़ना है उसका साइन लगा देना, तो -1 हो जाएगा बच्चों। जिसको पकड़ना है उसका रो और कॉलम हाइड कर देते, 5 हो जाएगा बच्चों, और 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट किसको पकड़ना है बच्चों, नेक्स्ट पकड़ना है 7 को। 7 का साइन क्या है, प्लस, तो +7 हो जाएगा हमारा। तो जिसको पकड़ना है उसका रो और कॉलम हाइड कर देना, तो क्या बचेगा, 5 0 2 5, 5 0 2 5। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। समझ में आ रहा है तो इसका आंसर देने का कष्ट करें।
चलिए आगे क्या करना है आपको अच्छे से पता है। 3 ऐसे गुना करके ऐसे घटा देना है। तो 0 को 3 से गुना होगा 0, अब -5 दूना 10, -1 ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 5 तियाए 15, बीच में माइनस 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, +7 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों कितना हो जाएगा 25 और माइनस का 0। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो 0 में से 10 जाएगा -10, यानी 3 को गुना होगा किससे -10 से, -1, 15 में से 4 गया क्या हो जाएगा 11, +7, 25 में से 0 जाएगा 25 से रहेगा। चलिए गुना करते हैं, ये हो जाएगा 10 तिहाई माइनस का 30, 11 को 1 से गुना करेंगे 11 ही रहेगा माइनस में। अब 25 को बच्चों 7 से गुना करिएगा तो 25 सते होता है 175, क्या होता है 175। आपको दिखाई दे रहा होगा क्या होगा -30 और -11 क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 41 और प्लस 175। इसमें से आप इसको घटाते हैं तो 5 में से 4 गया 1 और 7 में से 4 गया 3, यानी 134। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 134, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बच्चों, किस ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको 134 आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। यानी इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 134, जो कि पूछा हुआ है 2013 में। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को, चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मित्रों को भी शेयर करिए। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा हुआ है, जो कि ऑब्जेक्टिव में आ गया है बच्चों। आप क्वेश्चन बैंक अगर पलटते हैं तो इसको देखिएगा, उम्मीद है आपको दिखेगा ये 2 मार्क्स में पूछा हुआ है। एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, इसको हम बनाते हैं बच्चों। देखने से तो डरावना लग रहा है क्वेश्चन, देखिए कि हालत खराब हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है, एकदम आसानी से हम लोग बनाएंगे। आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि कोशिश करिए डिटर्मिनेंट को, अगर डरावना टाइप का कोशिश करिए, अगर 2 को 0 हो रहा है तो आप 0 बनाने का कोशिश करिए। तो बच्चों दिख रहा होगा, अगर हम इसको इसको R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं और इसको R3 कहते हैं। अच्छा इसमें कुछ बोल दिया है पहले, जो ABC AP में है, ABC किस में है AP में है, तो कोई भी 3 को नंबर अगर AP में है तो AP में है तो AP वाला लक्षण होगा। एपी वाला गुण क्या होता है, अगर 3 को नंबर एपी में है, यानी ABC बोल रहा है एपी में है, तो एपी का गुण होगा, तो एपी का गुण होता है कि अगर हम B-A करें और C-B करें, दोनों क्या होगा बराबर होगा, यानी इसको T1 का है T2 का है, इसको T3 का है, तो T2 - T1 बराबर होता है T3 - T2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बच्चों, ये B को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2B हो जाएगा, बराबर ये उधर जाएगा तो यानी 2B का मान क्या हो जाएगा A + C, यानी 3 को नंबर अगर AP में रहता है तो कुछ ऐसा होता है 2B = A + C। चलिए इसी का उपयोग करके हम इसका वैल्यू निकालते हैं। तो आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये R1 है, ये R2 है, ये R3। अगर इसको हम R1 और R3 को जोड़ ले और इसको 2 से गुना करके घटा ले, यानी ऑपरेशन क्या लगाइए R1 पर लगाइए ऑपरेशन, R1 और R3 को आप जोड़ लीजिए और 2 से गुना करके R2 को घटा लीजिए। बात समझ में आ रहा है, क्या सीन बनेगा चलिए देखते हैं बच्चों। R1 ये है, इसको जोड़ना है, यानी इसको और इसको हम जोड़ते हैं तो क्या होगा आप ही बताइए क्या होगा। तो आप कहिए गुरुजी x + 2 और x + 4 को हम जोड़ेंगे तो x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 4 + 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी इसको x + 2 और x + 4 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x + क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें से घटाना है, इसमें से क्या करना है घटाना है, 2 से गुना करके R2 को। तो ये R2 क्या है x + 2 है, इसको 2 से गुना करना है और घटाना है, तो 2 से गुना करेंगे इसको क्या हो जाएगा वो जो 2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 हो जाएगा। अब घटा लीजिए, नहीं यहाँ पर 3 है, क्या है 3 है ना, 2 से गुना करिएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो घटाइएगा तो 2x + 6 ये -2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -6, ये से ये गया, ये से ये गया, यानी यहाँ पर क्या रहने वाला है 0 रहने वाला है। इसी तरह से अगर आप इसको जोड़ के इसको घटाते हैं, यानी इसको और इसको ऐड करते हैं, इसको 2 से गुना करके अगर घटाते हैं तो यहाँ भी 0 रहने वाला है। यहाँ क्या रहने वाला बच्चों बताते हैं, x + 2a को जोड़ना है किसके साथ, x + 2 की c के साथ जोड़ना है, क्लियर है। इसमें से 2 से गुना करके इसको घटाना है, इसको 2 से गुना करके घटाना है तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, आई 2 दूना क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा। चलिए घटाते हैं तो x क्या हो जाएगा बच्चों 2x हो जाएगा और +2a + 2c माइनस ये हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा 4b। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये 2x से 2x हमारा क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 2x से 2x क्या हो जाएगा
एक्स प्लस टू ए एक्स प्लस टू सी, तो एक्स प्लस एक्स एक्स क्या हो जाएगा, टू ए प्लस टू सी, माइनस का क्या हो जाएगा, फोर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, टू ए प्लस टू सी और माइनस का फोर भी है, इसमें से अगर हम दो कॉमन लेते क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस सी हो जाएगा और माइनस क्या है, फोर भी है। बच्चों ए प्लस सी का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ए प्लस सी जो है किसके बराबर है, टू बी के बराबर है, आपको दिख रहा होगा। ए प्लस सी के जगह पर अगर हम टू बी रख दिए, क्या रख दिए बच्चों, टू बी रख दिए और माइनस फोर बी, ये हो जाएगा दो दूना चार बी और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, चार बी हो जाएगा। तो चार बी में से अगर हम चार बी को हटाते हैं तो क्या आने वाला है बच्चों, जीरो आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। और चूंकि ऑपरेशन R1 पर ही लगा था तो R2 और R3 एज इट इज क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला। बच्चों आप एक प्रॉपर्टी आपको हम बताए थे कि किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम अगर पूरा पूरा जीरो हो रहा है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इस डिटर्मिनेंट का एक रो यानी R1 इसका क्या हो गया, पूरा इसका तीनों एलिमेंट क्या है, शून्य है। यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या रहने वाला बच्चों, जीरो रहने वाला। बात समझ में आ रहा है आपको, समझ में आया होगा, उम्मीद है अच्छे से समझाया गया है, आपको समझ में आया ही होगा। बच्चों ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा हुआ है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला, हमारा ऑप्शन नंबर सी रहने वाला। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों के पास शेयर करिए। आप लोग के लिए मेहनत किया जाता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करिए, सपोर्ट करिएगा तब ना चैनल कंटिन्यू चलेगा आपके लिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है। चलिए बच्चों ये डब्लू के जैसा जो आपको दिख रहा है इसको ओमेगा पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं, ओमेगा पढ़ते हैं। इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है बच्चों क्या होगा। चलिए बनाते हैं, आप क्या करिए, इसको बनाने के लिए R1 पर ऑपरेशन लगा के तीनों को जोड़ दीजिए। ऐसा करने से सेम हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर हम करते हैं बच्चों, इसको आपस में जोड़िएगा तो वन प्लस ओमेगा प्लस क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी वन प्लस ओमेगा प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि ऑपरेशन बच्चों R1 पर ही लगा है तो R2 और R3 क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। R2 और R3 पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा तो R2 क्या रहेगा, ओमेगा ही रहेगा, ये ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा, ये वन ही रहेगा। बच्चों ये ओमेगा स्क्वायर रहेगा, ये वन रहेगा, ये क्या रहेगा, ओमेगा ही रहेगा। बच्चों 11 में एक फार्मूला पढ़ना था, कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम लोग पढ़ते थे उसमें पढ़ना था कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान बच्चों जीरो होता है, क्या होता है, शून्य होता है। इसके जगह पर अगर हम वैल्यू यूज करें इसका, तो इसके जगह पर क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। इस फार्मूला का अगर हम यूज करें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसके जगह पर भी हम क्या रख सकते हैं, जीरो रख सकते हैं। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और दोनों क्या है, सेम सेम उतार देंगे, सेम सेम क्या करेंगे, उतार देंगे। तो बच्चों आपको बताया गया है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम का अगर एलिमेंट, सभी एलिमेंट क्या है, शून्य है, क्या है, शून्य है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या रहने वाला बच्चों, जीरो रहने वाला है। क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। यानी इस डिटर्मिनेंट का एक रो का सभी एलिमेंट क्या है, जीरो है, सभी एलिमेंट क्या है, जीरो है। यानी इसका आंसर क्या रहने वाला बच्चों, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव में था, आपको हम बता दिए हैं। कोई बात नहीं है, टाइम लग रहा है, सीखने का आपको मिल रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं बच्चों। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको हम बनाते हैं, अच्छे से आपको समझना है। ये दे रहा है वन, दे रहा है वन है, ए है, बी है, सी है। बच्चों ये बी प्लस सी है, सी प्लस ए है, ए प्लस क्या है, बी है। क्या करते हैं इसको, आपको अगर आसानी से जीरो करना है, आसानी से जीरो करना है तो आप क्या करिए, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी का यूज करिए। यानी डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी को से जीरो करने के लिए आपको क्या करना होगा, कोई भी दो रो या दो कॉलम को आपको जीरो सेम सेम दिखाना होगा। समझ में आ रहा है, किसी भी दो रो या दो कॉलम को आप सेम सेम कर दीजिए तभी जीरो हो जाएगा। चलिए यानी इसको और इसको अगर हम जोड़ ले बच्चों, यानी ये हमारा C2 है, ये C3 है, इसको अगर हम जोड़ ले, यानी C2 पर ऑपरेशन लगा के C2 और C3 को जोड़ लेंगे बच्चों तो क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। ये तो वन है, वन है, वन है, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ भी बच्चों इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। बच्चों यहाँ भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस
P हो जाएगा। और चूंकि R3 पर कोई ऑपरेशन नहीं लगा है बच्चों, तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी B प्लस C, C प्लस A प्लस B हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताया गया है बच्चों बार बार कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी रो या कॉलम से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन आ रहा है यहाँ पर C2 से, आपको दिखाई दे रहा होगा C2 में सब में क्या है, A प्लस B प्लस C, यानी इसको अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या सीन बनेगा बच्चों, A प्लस B प्लस C बाहर आ जाएगा। कॉमन लिए तो क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा बच्चों, इसके बाद बचेगा 1 1 1, और यहाँ भी कॉमन लिए है इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये भी 1 1 1 हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रहा होगा। आई सेम रहेगा, यानी B प्लस C प्लस A और A प्लस B रहने वाला है। बच्चों आपको बार बार बताया गया है कि डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी के समय है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का दूगो रो या दूगो कॉलम अगर पूरा पूरा सेम आपको दिख रहा है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा C1, क्या दिख रहा होगा बच्चों, आपको बच्चों दिख रहा होगा इसमें C1 है, ये C2 है। आपको C1 और C2 आपको बच्चों दिखाई दे रहा होगा। C1 बराबर क्या है, यहाँ C2 है, यानी इसका भी आंसर क्या रहने वाला है, 0, यानी A प्लस B और इसका वैल्यू 0 आने वाला है। और इसको आप 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, 0 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चों, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन बी रहने वाला है। इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मित्रों के पास, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए कि सर यहाँ पर दिक्कत हुआ, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, तो आपको फिर से समझाया जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको खुद से बना सकते हैं। 2/2 का डिटर्मिनेंट इसका क्या पूछ रहा है, डेल का वैल्यू, यानी इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आपको बार बार बताया गया है कि 2/2 का डिटर्मिनेंट ऐसे गुना करिए, ऐसे गुना करके घटा दीजिए, तो 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बीच में माइनस लगा के ऐसे भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 में से 60 जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा होगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या रह जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए रह जाएगा, यानी 0 रह जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रहा है, दिक्कत महसूस हो रहा है, तो आप क्या करिए, कमेंट अवश्य करिए। चलिए यानी क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ 7 and 2 आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इसका क्या है, दो गो रूट्स दिया हुआ है, तो इसका कहता है देन द थर्ड रूट, यानी एक्स का इसका 3 गो वैल्यू निकलने वाला है, जिसमें 2 गो वैल्यू क्या हुआ है, दिया हुआ है। इसका वैल्यू हमसे क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो आप क्या करिए बच्चों, आप ऑप्शंस रख के इसको बनाने का कोशिश करिए, ताकि ऑप्शन से बनाइएगा तो जल्दी से बन जाएगा। अगर आप इसको बनाने जाइएगा तो आपको लगेगा बहुत लंबा क्वेश्चन बन गया, आंसर आने में दिक्कत हो जाएगा, टाइम लगेगा, आंसर आएगा लेकिन टाइम लगेगा। ऐसा हम करते हैं, ऑप्शन रख के देखते हैं। यानी इस डिटर्मिनेंट में एक्स के जगह पर रखने पर, जो वैल्यू एक्स के जगह पर अगर हम कुछ रखते हैं, उस रखने का इसके बाद डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, 0। तो एक्स के जगह पर अगर हम -9 रखते हैं, क्या रखते हैं, -9 रखते हैं बच्चों, क्या होने वाला है, एक्स के जगह पर क्या रखते हैं, 14 रखते हैं या 1/2 रखते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए को हम यानी -9 को एक्स के जगह पर रख के देखते हैं। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां -9 रख दीजिए। -9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी -9 रख दीजिए। ये 2 है, ये 7 है, ये 6 है, इसके जगह पर क्या रख दीजिए, माइनस का 9। ऑप्शन से बना रहा है, यानी ये हम मान लिए एक्स का वैल्यू क्या है, -9 है, एक्स की जगह पर हमने रख दिया -9, यानी इसका वैल्यू अगर 9 रखने पर, -रखने पर अगर 0 आ रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या 0 आ रहा है। चलिए तो ये प्लस होता है बच्चों, आपको पता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो आप इसको पकड़िए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -9। जिसको पकड़ते हैं बच्चों, उसका रो और कॉलम क्या करिए, आप हाइड कर दीजिए, छिपा दीजिए। तो क्या बचेगा बच्चों, ये और ये हट जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, 9 बचेगा, 2 बचेगा, 6 बचेगा, माइनस का 9 बचेगा। अब 3 को पकड़ना है, तो 3 का साइन क्या है बच्चों, माइनस, तो -3 आप लगा दीजिए, तो क्या बचेगा, जिसको पकड़ते हैं बच्चों उसका रो और कॉलम को आप क्या करिए, हाइड कर दीजिए। तो ये और ये हाइड हो जाएगा, तो बचेगा 2 2
7 और माइनस का 9 बचेगा। चलिए 7 का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस से गुना करेंगे बच्चों, प्लस का 7 हो जाएगा। क्या बचेगा, जिसको पकड़ना है इसको रो और कॉलम हाइड करिए। 2 - 9 7 6, 2 - 9 7 और 100। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए -9 ऐसे गुना करके ऐसे घटाते थे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करिएगा 81 हो जाएगा। माइनस का 6 दूना 12 हो जाएगा। ये -3 हो जाएगा। ऐसे गुना करिएगा तो माइनस का ये 18 हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा होगा, कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो आप बोल सकते हैं। ये ऐसे घटाना होता है तो -7 दूना क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। उसी तरह आगे बढ़ते ये 7 है, क्या है 7 है, ये हो जाएगा 6 दूना 12। अब बीच में माइनस लगता है, क्या लगता है बीच में, माइनस लगता है। और ये -63 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 63 हो जाएगा। चलिए तो -9 गुने 81 में से 12 गया, क्या हो जाएगा बच्चों, 81 में 12 गया 69 हो जाएगा हमारा। -3 गुने ये 18 और -14, -18 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा बच्चों। ये 63 और 12 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 63 12 क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, यानी 7 गुने 75। चलिए आगे देखते हैं गुना करके क्या जीरो आता है। इसको आप गुना करिएगा बच्चों, तो 9 से गुना करिएगा, 9 9 81 हो जाएगा। 81 के 81 99 81 81 के एक हाथ में क्या हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। और 9 छक 54, 54 8 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 32 क्या क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा, इसको गुना करते हैं तो 7 पचे 35, 35 के 5 हाथ में 3, 7 7 49, 49 3 क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको अब जोड़ लेते हैं तो -621, -621 इसको जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, 6 और 5 11, 11 के एक हाथ में कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 9 2 11, 11 एक हासिल वाला एक कितना हो जाएगा, 12 हाथ में 1। अब 5 एक क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। यानी -621 प्लस 621 क्या हो जाएगा, 0। यानी बच्चों एक्स के जगह पर इसमें हम -9 पुट किए, जहाँ जहाँ एक्स था इसमें हमने -9 रख दिया। -9 रखने पर इसका वैल्यू 0 आ जाना चाहिए था, यानी आ गया। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला बच्चों, ऑप्शन नंबर ए -1 रहने वाला, -9 रहने वाला। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एकदम अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। एकदम आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इतना आसानी से आपको बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा था, क्या था, क्वेश्चन नंबर 22 था। अगर इसमें आपको तकलीफ हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। एकदम आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पीछे सेम सेम बना है, आप बना सकते हैं खुद से। सेम क्वेश्चन ही आ गया है, रिपीट हो गया है, यानी इसका आंसर जी +- 6 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए उसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, पीछे जो हम लोग बनाए हैं 3 को, एक आपको दिखाई दे रहा था, आप इसको खुद से भी बना सकते हैं। 3 को 1 दिया हुआ है, आप क्या करिएगा, 2 को 0 करिएगा। पहले आप 3 को 1 अगर आपको दिख जाता है तो आप चुपचाप 2 को क्या करिए, 0 करिए। और 0 करने के बाद जो बचता है उस एलिमेंट को आप क्या करिए, उसको पकड़ के आप एक्सपेंड कर दिए, यानी इसका आंसर, यानी इसका आंसर आपको बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सही आंसर इसका क्या रहने वाला है। इस टाइप का सवाल आपको हमने अभी जस्ट पीछे बताया है। आपको 2 को 0 कर देना, पहले ऑपरेशन लगा के, यानी R1 पर ऑपरेशन लगा दीजिएगा, R1 - R2, R2 पर लगा दीजिएगा R2 - R3। ये क्वेश्चन आपके लिए HW है, आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में किस बच्चे का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है, अल्फा का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। कह रहा है ए बराबर इतना है, ए क्यू का डिटर्मिनेंट बराबर दे रहा है इतना। ए क्यू का डिटर्मिनेंट बराबर बच्चों दे रहा है, क्या दे रहा है, 125 दे रहा है। हमसे पूछ रहा है बच्चों, क्या पूछ रहा है हमसे, अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है सही से, ये क्या है, ये अल्फा है क्यू है क्या है, दिखिए नहीं रहा है सही से। चलिए बच्चों इसको हम देखते हैं लास्ट में क्वेश्चन ठीक से। इसको हम देखते हैं लास्ट में थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखते हैं, क्वेश्चन ठीक से दिख नहीं रहा है ये क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन का जवाब आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, क्या कर सकते हैं आप, आसानी से बना सकते हैं। आप क्या करिएगा, तीनों रो को जोड़ दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है, तीनों रो को आप क्या करिएगा, ऑपरेशन लगाइएगा। R1 R2 और R3 को ऐसा करने से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर कुछ कॉमन वुमन आ रहा है तो आप कॉमन वुमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद जो बचेगा उसको कोशिश करिएगा जीरो करने का। जीरो करने के बाद आपको आसानी से, जो जीरो करने के बाद जो एलिमेंट बचेगा उसको आप पकड़ लीजिएगा, आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। यानी एक दो क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ दिए हैं, इसको क्या करना है, SW में है आपको इसका आंसर जरूर अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करते चलिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए एक दो क्वेश्चन होमवर्क में छोड़ा गया है, इसका आंसर आप अवश्य कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, कमेंट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।